हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं अपने कहानियों के खजाने से, जिसकी लेखिका हैं श्री रेवड़ू मिश्रा जी। और इन्होंने मुझसे अपनी ये कहानी सुनाने का रिक्वेस्ट किया था और मैं आप लोगों को उनकी ये कहानी सुना रही हूँ, जो बहुत प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी है। पुरानी रसीद। नरोत्तम सेठ आज कहीं व्यस्त होने के कारण ईंट के भट्ठे पर अपने बेटे को उन्होंने भेजा। बेटे का मन कभी भी भट्ठे पर नहीं लगा था, जिसके कारण वो अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि नरोत्तम सेठ चाहते थे कि जब वो अपने उनका बेटा अपना अधिक से अधिक समय भट्ठे को दे, क्योंकि वो उनका पुश्तैनी व्यवसाय था और वो चाहते थे कि उनका बेटा ये पुश्तैनी व्यवसाय उसे आगे बढ़ाए और उसे संभाले। बहुत कहने पर वो भट्ठे पर चला तो गया और आकर अपने केबिन में बैठ गया। तभी मुनीम आते हैं और कहते हैं, भैया जी, एक बुढ़ा जो है फटी पुरानी पुर्जी लेकर आया है और 10,000 ईंटें मांग रहा है। तो उनके बेटे ने कहा, क्या मतलब 10,000 ईंटें मांग रहा, पुर्जी लेकर आया है? तो इस पर मुनीम कहते हैं कि वो कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपये हजार के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपये जमा किए थे, वो आज उन्हें लेने आया है। नरोत्तम सेठ का बेटा गुस्से में तिलमिला जाता है। वो कहता है कि वो पागल है, उसका दिमाग खराब है। आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 रुपये है और 150 रुपये में कैसे हम उसे देंगे? उसे भगा दो और उसको यहाँ दोबारा मत आने देना। तो इस पर मुनीम कहते हैं कि पर भैया, बड़े बाबूजी के हाथों के दस्तखत की हुई वो रसीद है, उसे हम झुठला नहीं सकते हैं। वो जो उसके पास रसीद है उस पर बड़े बाबूजी ने दस्तखत किया हुआ है। तो क्या हुआ? वो तब क्यों नहीं लेकर गया? और अब जब ईंट का मूल्य सीधे 8,000 रुपये प्रति है, तब ये 15 रुपये की भाव से ले जाएगा। इसने हमें बेवकूफ़ समझ के रखा है। हमने यहाँ पर धर्मशाला खोल के रखा है, जो ये इतना सस्ता ईंट लेकर जाएगा। आज ईंट की कीमत आसमान छू रही है। सेठ जी का लड़का अभी मुंशी को डांट ही रहा था कि स्वयं सेठ जी वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने देखा कि उनका बेटा आज फिर किसी से उलझा हुआ। वो जब भी यहाँ पर आता है तो कोई किसी न किसी से उलझ जाता है और वो उससे कारण पूछते हैं। तो उसने गुस्से में अपने पिता को वो मुड़ी हुई पर्ची अपने पिता के हाथों में रख दिया। सेठ उस पर्ची को देखते ही चौंक से गए। अब वो बुढ़ी की तरफ उन्होंने ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिए। धनीराम कहाँ गायब हो गए थे? भाई, पैसा जमा करके मैंने तब कितनी प्रतीक्षा की थी आपकी। खैर, अब ले जाओ, 10,000 आपकी ईंट तो मेरे पास ही है। पर पापा, 80,000 की ईंट 150 रुपये में आप कैसे संभव है? बेटे ने आश्चर्य से पूछा। तब सेठ कहते हैं कि बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब वही भाव था। सन 68 में इनका भी 150 रुपये इस ईंट भट्ठा में लगा हुआ है, जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना बढ़ा सके हैं। उस 150 रुपये की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से हम खा रहे हैं। 80,000 से बहुत ज़्यादा का खा चुके हैं। मेरे हाथ की रसीद लिए ये जो हैं महोदय हैं, मुझे याद है कि तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्ठे पर आना शुरू किया था। ये मेरी ही उम्र के हैं शायद। जब मैंने यह रसीद काट कर इन्हें दी थी तो इन्होंने हंसकर कहा था, अगर रसीद गायब हो गई तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने इन्हें जवाब दिया था, वो मुझे आज भी याद है। पिताजी ने कहा था, अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद ना भी लाओगे तब भी तुम्हें तुम्हारे पैसे का ईंट मिलेगा, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहाँ तक रसीद की बात है, तो अगर आप इसे रखे रह गए तो मेरे ना रहने के बाद भी आपको ईंट मिलेगी।
क्योंकि बेईमानी ना मुझ में है और ना ही मेरे खून में है। पिता की बातें उनका बेटा बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे अपने कृत्य पर शर्म आ रही थी कि उसने अपने पिता के संस्कारों की तौहीन की। आज सच में अगर उन्होंने अपने पैसे ना लगाए होते तो क्या सच में वो आज उनके ईंट का भट्ठा इतनी ऊंचाई तक पहुंचता। पिता सेठ जी अपने बेटे को बहुत प्यार से समझा रहे थे कि बिजनेस में हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने ग्राहकों का विश्वास हमेशा हासिल करके रखना चाहिए। इतना कहकर वो अपने बेटे को समझा रहे थे और उन्होंने अपने मुनीम को ऑर्डर दिया कि इन महोदय को 10,000 ईंट इनके यहाँ पहुँचा दिया जाए, क्योंकि ये रसीद मेरे सामने कटी हुई है और जो है मैं अपने जो है व्यवसाय से कभी गद्दारी नहीं करूँगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारे साथ परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ना, कभी भी अपने व्यवसाय के साथ धोखाधड़ी कभी मत करना। तुम आज मैंने जो ये किया है, ये जब ये व्यक्ति जाकर 4 लोगों में बताएगा तो तुम्हारा बिजनेस और ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर उसके साथ बेईमानी कर ली होती तो वो जब 4 लोगों से जाकर कहता तब तुम्हारा बिजनेस यहीं पर गिरने लगता, क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस की बुराई होती और उसके साथ की गई हुई एक धोखाधड़ी होती। सेठ अपने बेटे को समझा रहे थे। आज उनका बेटा अपने पिता की बातों को समझ रहा था, उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसे लगा कि उसने जो आज तक किया, जो आज तक वो अपने व्यवसाय को मतलब नहीं समझ रहा था, आज उसे अपने व्यवसाय की अहमियत वो समझ पा रहा था और उसने अपने खुद से एक वादा किया कि आज के बाद वो अपना ये पुस्तकालय व्यवसाय आगे बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी जो रेणु मिश्रा मैम ने लिखी हुई थी, रसीद, पुरानी रसीद। अक्सर हम लोग पुरानी रसीद खो देते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पर कहीं ना कहीं हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। और हमारे दुकानदारों से भी एक आग्रह है कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सामान ला कर रख देते हैं, इसके बाद उसे यूज़ नहीं करते, लेकिन जब उसे यूज़ करते हैं तो वो ख़राब निकल जाता है और तब हम अगर वो उसे वापस करना चाहते हैं तो दुकानदार ये कहकर मना कर देता है कि ये तो 1 साल पुराना है। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उस बिजनेस के साथ ईमानदारी करिए। और मुझे रेणु मिश्रा जी की ये कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। इसमें एक शिक्षा भी है, तो मुझे आशा है कि आप लोग वो शिक्षा ज़रूर ग्रहण करेंगे। और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़। मेरे व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं, प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। और मैं आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमेशा सुनाती रहूँगी। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे चाहिए, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर यूँ ही बनाए रखिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।